खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले चाहने वाले सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि खैर ही रहे सब। और वो क्या है कि वैसे भी हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए एक ही जुमला होता है, खुदा बेहतर करेगा। इंसान से बेहतरी की उम्मीद तो मुझे तो नहीं रही है, क्योंकि जैसे हालात आ गए हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हर इंसान को सिर्फ अपनी ही पड़ी है। अब तो इंसानों पर, इंसान के दिल पर खुदा की मोहब्बत का भी असर नहीं होता। और वो क्या है कि हमने अपनी ज़िंदगियों में अपने आस पास अपने दिलों के पास इतनी दीवारें खींच ली हैं। सही कहते हैं, पत्थरों में रहने, पत्थरों में और गारों के घरों में रहने वाले लोगों के दिलों के आसपास भी ऐसी ही पत्थर की दीवारें हैं कि वहाँ पर ना प्यार की रोशनी का असर होता है, ना खुदा की रोशनी का असर होता है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरतों और मादी ज़रूरतों की पड़ी है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए कितनी एक्सपेंशन और कितना शऊर हासिल किया है। वो क्या है कि एक सवाल ही आपकी ज़ात को बिखेरने के लिए काफ़ी है। हु आर यू? वो क्या है कि नाम नेहात ख़ानदानी और नाम लेकर हम इसके बाप हैं, हम इस ख़ानदान के हैं, हम हमारा रुतबा ये है, हम इस पोजीशन पर हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। इन सब से हटकर अगर कभी हमने अपने इस ज़ात से पूछा होता कि हम कौन हैं और क्या करने आए हैं, तो सीधा सीधा सा जवाब था और सीधा सीधा सा सवाल था। वो क्या है कि सीधी सीधी बातों के अक्सर जवाब हम नहीं दे पाते हैं, और जितनी टेढ़ी बातें होती हैं उसके लिए हमारे पास हज़ार ही फ़लसफ़े हैं और हज़ार ही बातें हैं। वो क्या है कि मैं तो वैसे ही बेजार आ चुकी हूँ हर इंसान से और हर हाल से। बट एनीवेज, ऐसे हालात में जब आपकी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे चल रहे हों, जब आपकी जियो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी हो, जब आपके आसपास देख रहे हो कि जुल्म की रुदादें कायम की जा रही हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपनों और परायों में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया, ऊपर से मौसम की गर्मी, ऊपर से हर चीज़ जो है वो, क्योंकि अभी भी हम डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकली भी और कॉस्मिकली भी अगर देखें तो अभी भी हमें बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, केओस है, टेंशन है, अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैज़ नो सोल्यूशंस, जिसको हमें नज़र आ रहे हैं कि अभी कोई सोल्यूशन हमें नज़र नहीं आ रहा। बट होपफुली होप इज़ द ओनली रे, होप इज़ द ओनली थिंग के विच गेट्स अस गोइंग, कि यकीनन कुछ तो होगा आगे, कुछ तो होगा। जब अल्लाह ने कहा है कि सच की जीत होती है तो होगा। जब अल्लाह ने कहा है कि कितनी भी बुराई बढ़ जाए अच्छाई की ही जीत होगी तो होगी। जब अल्लाह ने कहा है कि प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी की हर जंग को जीता जा सकता है तो यकीनन होगी। वो अलग बात है कि ज़िंदगी के कुछ वक्त, कुछ हालात, लोगों की कुछ खसलतें और हरकत सकनात की वजह से आपका यकीन रियलिटी की आंख से देखो तो चूंकने लगता है, लेकिन डीप डाउन दिल को कहीं ना कहीं पता होता है कि नहीं, कुछ तो है। तो खुदा हमारे ईमान मजबूत रखे और हमें इस मुश्किल तरीन वक्त से गुजारे, और हमें वो वक्त देखना नसीब करे कि जब हम भी वाकई सच का बोलवाला होते हुए देखें, जब हम भी हक और इंसाफ के साथ खड़े होकर ये जंग जीतें, जब हम भी प्यार और मोहब्बत से हर मसले का हल निकाल लें, और जब हम भी वाकई अपनों को अपना कह सकें, जब हम वाकई मोहब्बत पर यकीन कर सकें, खुदा की ज़ात पर यकीन कर सकें और एक दूसरे के लिए अच्छाई और भलाई के रास्ते निकाल सकें। तो चलिए जनाब, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि वो वक्त भी हम देखेंगे और वो वक्त भी आएगा। कहते हैं कि खामोशी, बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि खामोशी से बेहतर कोई जवाब नहीं होता, और कहते हैं कि बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि मुस्कुराहट से बेहतर कोई जवाब नहीं होता। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही हालात होंगे कि जब आपको सब नज़र आ रहा होता है, सब समझ आ रहा होता है, सब पता चल रहा होता है, फिर भी लोग अपनी चालबाजियों से, झूठ से, धोखों से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चीज़ें छुपा रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हर्ट हो जाएंगे, बल्कि अपनी शर्मिंदगी, अपनी गिल्ट, अपनी असलियत छुपाने के लिए। तो ऐसे मौक़ों पर ख़ामोशी से बेहतरीन और कोई इलाज नहीं होता। ऐसे लोगों से अपने बात करके या ऐसे लोगों के सामने उनके सच को लाकर भी ख़ुद को शर्मिंदा ना किया करें। ऐसी सिचुएशंस में चुपचाप अपने आप को साइलेंट होकर और अपने आप को जस्ट यू नीड टू रिमूव फ्रॉम सर्टेन सिचुएशंस, क्योंकि कोई इतना मासूम और भोला नहीं होता कि उसे ना पता हो कि वो क्या कर रहा होता। सबको पता होता है
سب کے اندر وہی دل لگا ہوا ہے, سب کے اندر وہی ضمیر کا رڈار ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ بینگ اے سنر از آلسو اندر کائنڈ آف اسٹیٹ. صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکیوں والی زندگی یا چھائی والی زندگی جینا ہی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ گناہ گار ہونے کے لیے بھی, گناہ کرنے کے لیے بھی بہت بڑا جگر چاہیے کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا پاور آف گاڈ. اینڈ وین یو نو ایگزیکٹلی کہ وٹ آر یو ڈوئنگ, جو آپ کر رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے, اس سے کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو میں تو ایسے لوگوں کو بھی سلوٹ دیتی ہوں کہ when they know the consequences and when they know it, they're doing it wrong, when they know they're lying, when they know they're being deceptive, when they know they're fake, when they know they are doing something wrong with others, and still کہ ڈٹائی کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اور رکنے کا نام ہی نہیں ہے, تو وہ کیا ہے نا کہ پھر ایسے حالات میں خدا ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان حالات سے اپنے آپ کو باہر نکال سکیں. وہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار ہماری نیت اچھی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہم سے کچھ برا ہو جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں نیت میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی افواہ میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سچ کی چنگاری ہوتی ہے جو وہ اتنی سے اتنی ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں نیت میں کوئی کھوٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کا اچھا عمل بھی کہیں نہ کہیں کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے. انٹل اور انلیس آپ کوئی اسپرچولی کوئی خضر کی حکمتوں سے یا کچھ کر رہے ہیں تو بڑا ہی کوئی انوکھا کام کر رہے ہوں, یا تو آپ کوئی بہت بڑے اسپرچول لیڈر ہیں اور صوفیہ کرام ہیں اور آپ کی جو اسپرچول اسٹرینتھ ہے وہ آپ کو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور لوگوں کو آپ کے ایکشنز کچھ اور لگ رہے ہیں, بٹ یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی. انٹل اور انلیس دیر از اے تھنگ لائک دیٹ. ادروائز آپ اور ہم جیسے وہ کیا کہتے ہیں قلیل فیتھ والے, اسمال فیتھ والے لوگ, تو اگر ہماری نیتیں اچھی ہیں تو پھر ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے, ہمارے ایکشنز بھی اچھے ہونے چاہیے. انرجی نیور لائز. جب آپ کی نیت ہی نہیں ہوتی کسی چیز میں ہونے کی تو آپ کا عمل بھی اسی کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ کا عمل کچھ بھی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں وہ جو نیت کی انرجی ہوتی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں سامنے والے کے دل کو سکون دے رہی ہوتی ہے, صبر دے رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو کسی کے کیے سے سکون نہ آ رہا ہو اور وہ پریٹینڈ تو بہت کر رہا ہو لیکن آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو, تو پلیز اپنے اوپر ظلم نہ کریں, اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں. جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ہی سچ ہوتا ہے. یہ بعد میں چاہے کتنی بھی انسان سچائیاں دیتا رہے کہ وہ ہماری نیت ایسی نہیں تھی, او ہو ہماری نیت بہت اچھی تھی, او ہم نے ایسا نہیں چاہتے تھے, ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے, ہم نے ایسا سوچ کے نہیں کیا تھا, ہمیں نہیں پتا چلا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کم آن یار ڈوڈ, ڈونٹ میک اس فول. اسی کے ساتھ آپ کا میرا ساتھ ہوا چاہتا ہے آج کے لیے یہیں پر ختم. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال کیونکہ کل پھر ہوگی ملاقات, اینڈ ٹمورو از گونا بی دا لاسٹ شو آف دا ویک. چلیے جناب, I'm leaving you with some really nice melodies, so don't go anywhere and stay tuned with Mera FM. Tara, good night and Shab Bakhair. This is Mera FM 107.4.